नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पशुपालन करने वाले किसानों के लिए पशुपालन विभाग से कई लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इस बात की जानकारी सुल्तानपुर जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूदेव सिंह ने केडी न्यूज से मुलाकात के दौरान बताई। इस वक्त जनपद में कितनी योजनाएं पशुपालन करने वाले किसानों के लिए चलाई जा रही है, कितनी सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, कितने रुपए की यह योजना है, यह सारी जानकारी बातचीत के दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूदेव सिंह ने बताई है। पेश है बातचीत की रिपोर्ट। सर, सरकार की तौर पे क्या योजना है, जनता जिससे लाभान्वित हो? हाँ, देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि काफ़ी समय से पशुपालक बहुत सारे प्रकार के पशुओं को पालते हैं, लेकिन काफ़ी योजनाओं में उसे हानि होती रहती है। एक हमारी बहुत अच्छी योजना पोल्ट्री नीति 2013 थी, जिसके अंतर्गत अंडा उत्पादन के लिए 10,000 मुर्गी या 30,000 मुर्गी या 60,000 मुर्गी तक की यूनिट एक मुर्गी पालक, पशुपालक या उद्यमी लगा सकता था। लेकिन ये मार्च 2022 में ये योजना समाप्त हो गई थी। योजना बहुत अच्छी थी, उसको देखते हुए सरकार ने उन्हें अभी 3-4 दिन पहले से इस योजना को लॉन्च कर दिया है। पहले जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी, योजना पुराने हिसाब से ही है, लेकिन जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी उसके हिसाब से प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई है। 10,000 यदि कोई मुर्गी पालता है अंडों के लिए, तो उसके लिए 99.53 लाख, लगभग 1 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। 30,000 यदि पक्षी रखता है तो 256 लाख का प्रोजेक्ट होगा, और यदि 60,000 मुर्गी पालता है तो 491 लाख रुपये का प्रोजेक्ट है। इसमें 30% पशुपालक अपना लगाएगा। जैसे 1 करोड़ की योजना तो 30,000 वो अपना लगाए, 30 लाख अपना लगाएगा, तथा 70 लाख बैंक से ऋण लेना होगा। 7% इस पे ब्याज लगेगा। जो 7% ब्याज होगा 5 साल में उसे लौटाना होगा। यदि वो मूलधन और ब्याज सहित लौटाता है तो ब्याज जो बैंक हमें बताएगी कि इतना ब्याज इन्होंने लौटा दिया है, उस ब्याज को हम पशुपालक के खाते में पशुपालन विभाग डाल देगा, तो ब्याज की उसे प्रतिपूर्ति हो जाएगी। ये योजना पहले भी थी और अब दोबारा शुरू की गई है। इसी प्रकार से 10,000 पेरेंट ब्रॉयलर पोल्ट्री यूनिट भी है, जिसमें 10,000 मुर्गी और मुर्गा पाले जाते हैं। अंडा से बच्चा तैयार किया जाता है ब्रॉयलर, वो ब्रॉयलर बेच के आमदनी होती है। ये इसकी जो कॉस्ट है 259 लाख है। इनके लिए जो जमीन की आवश्यकता है, 10,000 मुर्गियों के लिए 1 एकड़ की जरूरत है, 30,000 के लिए 2.5 एकड़, तथा 60,000 मुर्गियों के लिए 4 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। भूमि पशुपालक की खुद की होनी चाहिए या वो लीज पे भी ले सकता है। यदि वो भूमि खरीदता है तो उस पे स्टाम्प शुल्क निःशुल्क रहेगा, तथा जो बिजली का बिल आएगा 10 वर्षों तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पशुपालन विभाग देगा, उसके लिए निःशुल्क हो जाएगी। इसके लिए अपने प्रदेश का कोई भी निवासी इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। ऑनलाइन पोर्टल अभी 1-2 हफ्ते में खुल जाएगा। ऑनलाइन भरने के बाद सारी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी, और ये लाभदायक योजना रही है, इसीलिए ये लॉन्च हो गई है। तो मेरा अनुरोध है कि जो भी उद्यम के रूप में उद्यमी इस कार्य को करना चाहें, उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। सरकार की तरफ से अगर कोई दिशा निर्देश आया हो, जैसे
कौन से पालक इसको यूज कर सकते हैं, कास्ट वाइज या गरीब या कौन, या किसी के लिए विशेष है ऐसा कुछ है, या हर व्यक्ति कर सकता है? इसके लिए कोई भी कर सकता है, वो चाहे पशुपालक हो, सामान्य व्यक्ति हो या उद्यमी हो। उस पे पैसा होना चाहिए 30%। समस्याएं थी जब लोन लेने की आती है, तो थोड़ा सा पशुपालक या मुर्गी पालक जो है काफ़ी परेशान होता है बैंकों से, तो क्या उसके लिए कोई तैयारी? अगर वो उस पे जमीन है 1 एकड़ और गांव से बाहर है 500 मीटर और पहले से ऋण का उस पे बैलेंस नहीं है बैंक का और उसकी मतलब क्षमता है कि वो बैंक ये समझती कि इसकी इतनी हैसियत है कि हमारा ऋण लेके मार नहीं लेगा, लौटा देगा, तो पहले भी हमारी यूनिट चल रही हैं यहाँ पे, पोल्ट्री यूनिट। तो बैंक की तरफ से यदि कोई परेशानी होती तो उसके लिए हम हैं, डीएम सर हैं और एलडीएम हैं, जानबूझ के वो नहीं रोकेंगे। अगर कोई पशुपालक की ही पहला रिकॉर्ड खराब है तो बैंक नहीं देती है। अच्छा, ऐसा कोई पालक जो छोटे स्तर पे करना चाहे, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख 30 लाख, ऐसी कोई? हाँ, वो योजना भी है। यदि और छोटे स्तर पे करना चाहते हैं तो 50 लाख की भी योजना है मुर्गी के लिए। उसमें 25 लाख हमारा विभाग देगा और 12.5 लाख आपका हिस्सा होगा और 12.5 लाख बैंक से ऋण मिलेगा। और बकरी पालन की भी है, 1 करोड़ की योजना है। उसमें 525 बकरी पाल सकते हैं, जिसमें से 50 लाख की छूट होगी, वो हमारा विभाग देगा 50 लाख रुपए। 25 लाख पशुपालक लगाएगा और 25 लाख बैंक से ऋण लेना होगा। इसी प्रकार से सुअर पालन की भी योजना है। यदि सुअर पालन कोई करना चाहता है तो 60 लाख का कुल प्रोजेक्ट है, जिसमें से 30 लाख हम देंगे, 15 लाख वो अपना लगाएगा और 15 लाख बैंक से ऋण होगा। ये और भेड़ की भी है, जैसे बकरी की है ऐसे भेड़ की भी है। चारा उत्पादन की भी है। यदि कोई चारा उत्पादन करके उसको प्रिजर्व वाला चारा बनाता है, साइलेज रहता है जो इकट्ठा गांठ बना के रख दिया जाता है, ऑफ सीजन में तैयारी होती, दूर दराज भी उसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पैकिंग हो जाती है, वो भी 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 50 लाख की छूट है। ये नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत है। और यदि छोटे पशुपालक हैं, जैसे किसी पे 10 बकरी हैं, 10 भेड़ हैं या 10 सुअर हैं या 2 भैंस हैं या 2 गाय हैं, जो पशुपालन का कार्य कर रहा है, उसको 1,60,000 रुपये बिना अपनी भूमि गिरवी रखे क्रेडिट कार्ड बन जाता है। साल भर में अगर वो जितना पैसा निकालना चाहे उसमें निकाल के और जमा कर देता है तो 7% ब्याज में से 3% ब्याज की छूट मिल जाती है। उसे केवल 4% ही ब्याज देना पड़ता है और 1 दिन बाद फिर उसे अगले साल के लिए क्रेडिट लिमिट बना दी जाती है। तो ये गरीबों के लिए ये योजना भी अच्छी है। क्रेडिट कार्ड कौन बनाएगा? क्रेडिट कार्ड बैंक बनाएंगी, जो उसके सर्विस एरिया की बैंक होंगी। फार्म हमारे सभी पशु चिकित्सालयों पे उपलब्ध हैं। फार्म डॉक्टर साहब भरवाते हैं और हमारे करीब 2,500 क्रेडिट कार्ड बन भी चुके हैं इस जनपद में। एक समस्या अक्सर ये आती है कि किसान के पास अगर कुछ भी नहीं है और बैंक 1 लाख कुछ समथिंग जो आपने बताया, अभी उसके लिए घरौनी का कहा गया है। जैसे किसी का घर है तो वो घरौनी लगा सकता है उसमें। घरौनी का जो कागज है वो सबको नहीं मिलेगा, जब मिलता है तो वो लगा सकता है, या उसके पिताजी के नाम पे जमीन है तो वो लगा सकता है। वो निवासी होता तो कुछ ना कुछ तो उस पे होना चाहिए, जिससे बैंक रिकवरी में कुछ लोग जैसे भाग जाते हैं, मुंबई चले गए, कहीं चले गए, फिर बैंक कहती है यार इस कहाँ ढूंढें। बैंक को केवल उतनी थोड़ा सा चाहिए कि वो होना चाहिए उस गांव का, और गांव का है तो कुछ उसके नाम पे हो, तब बैंक थोड़ा सा आसानी से करती है, नहीं तो वो विश्वास कम करती है, क्योंकि बैंक का काफी पैसा डूबा हुआ भी है। अधिक जानकारी के लिए इस पशुपालन या अन्य पालन की जानकारी के लिए आपके यहाँ कोई आधिकारिक वेबसाइट या आधिकारिक कुछ चीजें हम जनता को बताने के लिए? देखिए, जो ऑनलाइन है वेबसाइट नेशनल लाइव स्टॉक मिशन NLM डालेंगे
तो जो मैंने बताए थे प्रोजेक्ट बकरी पालन के, मुर्गी पालन के, भेड़ पालन के, चारा उत्पादन के, उस पर करीब 65 पेज का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें फार्म भी है भरा हुआ ऑनलाइन। NLM जब लिखेंगे, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन लिखेंगे, तो उस पर फिर आगे बटन दबाते जाएंगे, वो सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी, और फार्म भी उसी में है, ऑफलाइन नहीं भरना है। पालकों को कोई अगर संदेश या कुछ आप जागरूक या कुछ बताना चाहें? हम अभी ये दूसरी एक योजना हमारी ये और आई गई है, बछिया वाला बीज। हमारे सभी पशु चिकित्सालयों पे हमने ऐसा बीज उपलब्ध करा दिया है पिछले हफ्ते से, जो जिससे बछिया ही पैदा होगी। जो अभी समस्या हो रही है निराश्रित गौवंश की, लोग छोड़ देते हैं बछड़े पैदा होते ही, तो बछड़ा पैदा ही नहीं होगा, तो अगले 5 साल में हम इस समस्या से भी हल हो जाएगा। तो मेरा पशुपालकों से यह अनुरोध है कि अपनी गायों में वो बछिया वाला ही बीज डलवाएं, और उसकी कीमत 300 रुपये है। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने के पास प्रस्ताव भेजा है, माननीय पशुधन मंत्री जी ने, कि इसकी कॉस्ट अब 200 रुपये कर दी जाए। तो 200 रुपये होने वाली है, और 300 रुपये भी यदि देता है और एक बछिया पैदा होती तो वो फिर छोड़ेगा नहीं और उसी के लाभ रहेगा। क्या सभी सेंटरों पर उपलब्ध है? हाँ, मैंने पिछले हफ्ते पूरे हमारे पशुपालन विभाग में उपलब्ध करा दिया है। जहां से भी आपको बीज डलवाना है, आप बछिया वाला जरूर अनुरोध करें कि मेरे लिए फोन करते हैं। जैसे सभी के पास, पशुपालकों के पास नंबर है हमारे, जो कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए बुलवाते हैं, तो उसे फोन पे ये कहें कि बछिया वाला बीज लेते आना। उसके लिए 300 रुपये मेरे पास हैं। निःशुल्क वाले से 50-50% चांस है कि बछड़ा भी हो सकता है। अब बछड़ा होगा तो वो समस्या आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से गौशालाएं खुली हुई हैं, और एक बहुत बड़ा पशुपालक भी उससे परेशान है, अपने ही पशु से परेशान हो जाता है वो। हाँ, तो वो दिक्कत का भी हल हो जाएगा 300 रुपये में। तो उसमें पशुपालक के सहयोग की बहुत आवश्यकता रहती है। दूसरा, इस समय वर्तमान में हमारा ब्रुसेल्ला टीकाकरण चल रहा है, जो 4 से 8 माह की मादा पशुओं में लगता है, चाहे वो बछिया हो या भैंस की पड़िया हो, उससे अबॉर्शन की बीमारी नहीं होगी उसको। तो ये हमारे जनपद में चल रहा है, वो टीका लगवा लें। अगर किसी के ना लगा हो तो फोन कर दें डॉक्टर को कि मेरी बछिया या पड़िया के टीका लगा दें आके। और क्रेडिट कार्ड बनवा लें, मेरा अनुरोध है। हमारा बहुत बड़ा टारगेट भी मिला है हमें। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की जो वेबसाइट है, जो मैं बता रहा था, वो पूरा मैं पढ़ देता हूं, या इसमें देख लेंगे। NLM.UDYAMIMITRA.in है, जो आप वैसे भी नोट करके इसमें फीड कर सकते हैं। और योजना 2022-23 मैंने बताई थी, ब्रीफ कर दिया है उसको। तो इन योजना का फायदा उठाएं तो। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।